आप में से बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा कि आजकल ऐन जवानी में ही ना सिर्फ हम बूढ़ा लगना और दिखना शुरू हो जाते हैं, बल्कि वो सारी बीमारियां जो कि पहले निस्बतन बड़ी उम्र में जाके शुरू होती थी, जिसमें ज़ियाबितस, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ दिल का अटैक, फालज का अटैक, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द और कमर का बुढ़ापे वाला झुकाव और कैंसर शामिल हैं, वो निस्बतन जवानी में ही होना शुरू हो गए हैं। बूढ़ा दिखने से बचना या फिर जवान दिलकश खूबसूरत नज़र आने का जो मामला है, वो तो आम लोगों की निस्बत सेलिब्रिटीज़ और फीमेल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और उसके लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री काम कर रही है, जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स बना रही है जो कि स्किन केयर, एंटी एजिंग और पुरकशिश और जवान नज़र आने में उनकी मदद कर रही है। लेकिन असल मसला हमारी सेलुलर एजिंग को कंट्रोल में रखना है और हमें असल मसला इन सारी बीमारियां जिनका मैंने जिक्र किया है, जो कि अब जवानी में ही शुरू होती जा रही हैं, इनसे बचना है। इसको समझने के लिए साइंसदान और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा तहकीक कर चुके हैं, बहुत सी तहकीक अभी भी जारी है और मुस्तकबिल में भी बहुत सी तहकीक होने की ज़रूरत है। वो कौन-कौन से अवामल हैं? अगर साइंटिफिक लिहाज से देखें तो उसमें आपका एमटोर ऑटोफेजी, एपिजेनेटिक्स, एपिजीनोम, टीलोमेर शॉर्टनिंग, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन और बहुत से अदर हार्मोन्स का इसमें रोल है, जिसको समझना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ उन वजूहात, उन अवामल और उनके हल पे बात करेंगे जो कि एक आम आदमी अपने लेवल पे कर सकता है। तो उसके लिए समझिए कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, पिछले 200 साल में बहुत तब्दील हो चुका है। अगर आप आज भी बड़ी उम्र के लोगों को मिलते हैं, तो वो आपको हमसे आजकल के जवान लोगों की निस्बत ज़रा ज़्यादा एक्टिव, ज़रा ज़्यादा सेहतमंद नज़र आते हैं। कुछ दिनों की बात है, मेरे पास एक जवान लड़का आया जिसको कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हो चुका था और उसका अब साँस फूल रहा था। उसकी उम्र 37 साल थी। उसके वालिद साहब साथ थे और वो वालिद साहब कहते थे कि मैं इससे अब भी फिट हूँ, मैं इससे अब भी, ये ज़्यादा मोटा है, मैं पतला हूँ, मैं अब इससे ज़्यादा भाग सकता हूँ और मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है, मुझे कोई यूरिक एसिड का मसला नहीं है, मुझे कोई हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ़स्टाइल में, हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे रहने-सहन के अंदाज़ में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो हमें जल्द बूढ़ा करती हैं और इन तब्दीलियों को जब तक हम समझेंगे नहीं और उसका हम हल तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि हम छोटी उम्र में ही वो बीमारियां पाल लें जो कि बुढ़ापे में जाके हमें होनी थी। जान लीजिए, बुढ़ापा एक कुदरती अमल है, लेकिन बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाना, ये इस कुदरती अमल की फास्टिंग है, उसकी एक्सेलरेशन है, जिसको रोकना चाहिए। इसके लिए आते हैं, नज़र दौड़ाते हैं उन अवामल पे जो पिछले 200 साल में तब्दीलियाँ आई हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी खुराक में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी खुराक की या डाइट की। अगर आप पिछले 200 साल में देखें तो जो है हमारी ज़राअत में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। सीड है, जो बीज है, उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह अगर किसान पहले 1 फसल या 2 फसलें उगाते थे, अब वो 3 या 4 फसलें उगाते हैं और उनकी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है और इस प्रोडक्शन को या पैदावार को बढ़ाने के लिए वो आर्टिफ़िशियल या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इन सारी प्रोडक्ट्स के कुछ रेज़िड्यूज़, इनके कुछ हिस्से हमारी खुराक में आ जाते हैं और वो हमारी जब खुराक में ऐसे आते हैं तो ये वो मुज़रे सेहत चीज़ें हैं जो कि हमें जल्दी बूढ़ा कर रही हैं, जो कि हमें कैंसर की तरफ लेके जा रही हैं, जो कि हमें दिल के अमराज की तरफ लेके जा रही हैं। जब एक दफ़ा ये खुराक हमारे पास आ जाती है, जैसे कि गंदम, चावल या फिर आलू ले लें, तो अब फास्ट फूड वाले और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वाले जब बेकरीज में जाके इसको मज़ीद अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है, जिसके और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों में ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे ये शेल्फ पे या बेकरी में या किसी पैकेट में बंद होकर लंबा अरसा खाने के काबिल तो रहती हैं, लेकिन ये केमिकल्स भी मुज़रे सेहत हैं और ये भी हमें खराबी की तरफ ले जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप गोश्त को या चिकन की प्रोडक्शन पे देखें तो
चिकन और एग्स की प्रोडक्शन के लिए जो चिकन को जो फीड दी जाती है उसमें कौन-कौन से केमिकल्स शामिल हैं जो कि उसके मीट की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और एग्स की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उससे आप वाकिफ़ हैं और उसकी वजह से चिकन का जो मीट है और जो एग है उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ गई है, लेकिन उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। अब इसका हल क्या है? इसका हल है ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक फूड वो फूड हैं जिनको बगैर सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स के और बगैर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स के इस्तेमाल के ग्रो किया जाता है। ऐसा फूड बड़ा एक्सपेंसिव है। इसी तरह इसको लेना शायद आम आदमी के बस में भी नहीं है। इसके अलावा जो फ्री रेंज चिकन जो हमें मिलता है आजकल उसकी बजाय फ्री रेंज चिकन और फ्री रेंज एग इसका हल है। आप इसको आम ज़बान में देसी मुर्गी और देसी अंडा कह लीजिए। इसी तरह बीफ और मटन में जो ग्रास फेड बीफ है, जो ग्रास फेड गोट है, ग्रास फेड लैम्ब है, जो ग्रास फेड मटन है, वो फार्म से प्रोड्यूस होने वाले जो बीफ और जो मटन है उससे बेहतर है। लकीली हमारे यहाँ जो ज़्यादा हमें जो गोश्त मिलता है बीफ और मटन वो ग्रास फेड है, लेकिन यूरोप या अमेरिका में फार्म प्रोड्यूस्ड बीफ और जो मटन है वो ज़्यादा है। कोशिश करें कि हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और वो स्नैक्स जो कि पैकेट में बंद होके आते हैं या जिन पे लेबल लगा होता है, वो जो चीज़ जिस पे लेबल लग चुका है उनसे बचें और वो उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो फ्रेश खाना बनाएं, ताज़ा खाना बनाएं, उसको ताज़ा इस्तेमाल करें तो उससे हमारी सेहत बेहतर रहेगी। डब्बों में पैकेट में बंद खुराक जो है वो हमारी सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह फास्ट फूड, कोक, पेप्सी, बेकरी, मिठाइयाँ ये हमारी ज़िंदगी के लिए उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये इनमें मुज़रे सेहत केमिकल्स शामिल किए जाते हैं जो कि शेल्फ लाइफ तो बढ़ाते हैं लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। उसके बाद आती है फास्टिंग या रोज़ा रखना आप कह लें या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कह लें। दुनिया में जितने भी लोग जो लंबी उम्र पाते हैं उनमें 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, फास्टिंग और कैलोरी रिस्ट्रिक्शंस। वो रोज़े रखते हैं और कम खाते हैं। आप अगर 200 साल पहले चले जाएं जब तक थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला ने ना सिर्फ लाइट बल्ब भी दरियाफ्त नहीं किया था बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी, तो लोग सूरज के साथ जागते थे। जब सूरज की किरणें फूटती थी वो जागते थे और सनसेट से पहले वो सो जाते थे, तो उनकी खाने की विंडो ही कम होती थी। उनके पास फ्रिज या रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी मौजूद नहीं होती थी, तो उठते ही वो कुछ खाते नहीं थे बल्कि पहले वो खाना बनाते थे और फिर वो खाते थे। इसी तरह सूरज डूबने से पहले उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो खाना खा के ख़त्म कर दें। तो इस तरह उनकी एक जो खाना खाने की विंडो थी वो कम थी और उनकी फास्टिंग विंडो ज़्यादा थी। इसकी वजह से भी वो सेहतमंद रह रहे थे। तीसरी चीज़ है वर्जिश। अगर आप पुराने लोगों को देखें तो उनको ज़राअत से मुंसलिक काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उस वक़्त ना तो ट्रैक्टर थे, ना ही जे चारा काटने की वो मशीनें जो इलेक्ट्रिक हैं वो थीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, मर्द हज़रात भी। साइकिल पे जाते थे, जब पैदल जाते थे एक से दूसरी जगह पे, अब हमारे पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, जिनकी वजह से हम सुस्त हो गए हैं और हम उतनी वर्जिश नहीं करते जितनी कि वो लोग कर पाते थे। इसी तरह औरतों की ज़िंदगी में देखें तो जब से वॉशिंग मशीन है, इसी तरह इलेक्ट्रिक ओवन्स हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स हैं, तो उनको बहुत सा काम उनका इन इलेक्ट्रिक चीज़ों ने ले लिया है, जिसकी वजह से वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती और मर्द और औरतों दोनों ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ या वर्जिश करने से थोड़ा-सा कतराते हैं या समझते हैं कि उनके पास ये टाइम ही नहीं है कि वो वर्जिश करें। बहरहाल, अगर आप अपनी सेहत में बेहतरी चाहते हैं, आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी और अपने मामूलात में वर्जिश को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब कौन-कौन सी वर्जिशें आज ज़रूरी हैं? वॉक ज़रूरी है, अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग ज़रूरी है, स्विमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी ताकि आपका मसल लॉस ना हो। और पोस्चर को बचाने के लिए कि हम जल्दी छोटी उम्र में ही हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, हम बूढ़ों की तरह झुक ना जाएँ, इसके लिए इरेक्ट पोस्चरिंग की ज़रूरत है। और बहुत सी एक्सरसाइजेज़ इस वक़्त आप इंटरनेट से, गूगल से सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको पोस्चर को सीधा रखने में मदद कर सकती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं सिर्फ आपको एक बुक रिकमेंड कर सकता हूँ जिसका नाम है द हैप्पी बॉडी, जिसको जर्जी ग्रिगोरिक और अनिला ग्रिगोरिक ने लिखा है। ये मुझे बहुत बेहतरीन एक्सरसाइजेज़ का एक सेट लगा जो कि आपके पोस्चर में और आपके मसल्स को स्ट्रेंथ करने में और आपके जोड़ों को मज़बूत रखने के लिए, ख़ुसूसन कमर को मज़बूत रखने के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह
आगे चलते हैं तो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है हमारी, जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस का अमल दखल इतना ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, रिलैक्स कम रहते हैं, उसकी वजह से भी ये बीमारियां जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ जो जहनी अमराज हैं वो पहले आना शुरू हो गए हैं, जिनमें डिप्रेशन शामिल है, एंग्जाइटी शामिल है, गैड शामिल है। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें दिन में जिसकी वजह से हम कुछ रिलैक्स हो सकें, हम कुछ डी स्ट्रेस हो सकें। इसके लिए आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप दुआएं कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप कुदरत नेचर में वॉक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपकी एडिक्वेट स्लीप। नींद बड़ी ज़रूरी है, चूंकि पहले जो 200-300 साल पहले के इंसान को अगर आप देखें तो वो सनसेट पे सोता था और उसके पास ना तो रात को टीवी देखने के लिए या फिल्में देखने के लिए कुछ स्क्रीनें थी, इसलिए वो रात को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठता था। अब हमारा बहुत सा टाइम जो कि स्क्रीन्स ने, टीवीज़ ने रात के वक्त ले लिया है, उसकी वजह से हमारी नींद में कमी आई हुई है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरी है, जो कि अब हम पूरी नहीं करते। अगर हम इसको पूरा करना शुरू कर देंगे तो फिर भी हम इन सारी बीमारियों से बच सकेंगे। अगर आप इस पे मज़ीद पढ़ना चाहें तो गूगल पे बहुत सा मटेरियल आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे बहुत सा मिल जाएगा। कुछ किताबें मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि एंटी एजिंग पे किसी ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट से या एस्थेटिक स्पेशलिस्ट से कुछ वक्त लेके एक और वीडियो बना सकूं, ताकि वो हिस्सा जो कि हमने कवर नहीं किया वो भी कवर हो सके। थैंक यू सो मच।